और एक मरतबा फिर इस्लामाबाद मरकज़ निगाह बनने वाला है, क्योंकि दुनिया के अमरीकी रिपोर्टर्स को कह दिया गया है कि वो तो यहीं रुकें जो यहाँ हैं मौजूद। दुनिया के रिपोर्टर्स दोबारा फ्लाइटें, मैं सोच रहा हूँ कि जो 5 स्टार होटल जिसमें सारे मेहमानों का इंतजाम था, उसमें क्या दोबारा दीगर मेहमानों को रुकने की इजाजत मिल गई? और अगर मिल गई है तो पहले क्या हम अपना टिकट कटाएं और हम पहुंचे? नहीं, तो फिर अब जब अमरीकी और ईरानी मेहमानों की आमद की दोबारा बात हो रही है तो उन मेहमानों से दोबारा माजरत की जाएगी और उनको कहा जाएगा क्या आप अपना ठिकाना कहीं कर लें। सकते हैं कि bookings.com टाइप जगहों पे क्या रेटिंग्स आएंगी फिर इस होटल की। एनीवे, दिस वाज ऑल अ जोक एंड ऑब्वियसली देयर आर मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ हैं, सीनियर सफारतकार हैं। उनसे बातचीत चलती रहती है ओवर द पास्ट many actually months leading up to this as well. चौधरी साहब, ईरान जंग में अब तक तो ऑब्वियसली सीज फायर ही चल रही है, लेकिन दोनों जानिब से बयानात भी बड़े सख्त आ रहे हैं। लग रहा है कि अब ये नर्व्स की जंग है, आसाब की जंग है। बिल्कुल, तो आप भी ऐसा ही देख रहे हैं। और ऑल्दो देयर आर सम पॉजिटिव साइंस होपफुली कमिंग इन एज वेल। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सख्त बयानात हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से खुसूसन, ये पॉस्चरिंग है। एक हमारे डिप्लोमेटिक पार्लेंस में पॉस्चरिंग होती है, जिसका मतलब ये होता है कि आप अपनी ऑडियंस के लिए, अपने लोगों के लिए एक सख्त रवैया दिखाते हैं ताकि लोगों को लगे कि आप बड़े मजबूत हैं, बड़े फर्म हैं अपने। लेकिन हकीकत ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो कोई ना कोई ऑफ रैम्प चाहते हैं, वो एग्रीमेंट करना चाहते हैं। उनके मुल्क में बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठ रही हैं कि ये आपने कौन सी जंग छेड़ दी है, ये आपकी जंग ही नहीं है, इसराइल की जंग है। हत्ता कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कैरी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन, दोनों ने यह बात कही है कि ये नेतन्याहू साहब बड़े अरसे से कोशिश कर रहे थे, ना इनके काबू में सदर बुश आए, ना सदर ओबामा आए और ना ही सदर बाइडन आए, और गोया डोनाल्ड ट्रंप साहब उनके झांसे में आ गए। तो इस वजह से मुझे ये लग रहा है कि जो वहाँ पे अमेरिका में वो करना चाहते हैं। इवन ये जो मिलिट्री जो ब्लॉकेट की बात कर रहे हैं, वो भी लोगों ने, मैंने 2 एडमिरल्स का बयान पढ़ा, अमेरिका के रिटायर्ड एडमिरल, एक मैंने पेंटागन का वो पढ़ा, तो वो भी ये कह रहे थे कि जनाब ये ना प्रैक्टिकल है, ना फीजिबल है, ना ये सस्टेनेबल है। यानी अगर कर भी ले तो उसको हम जारी नहीं रख सकते। और अभी आपने सुना कि वो चीन के जहाज़ आए और गुजर भी गए और वो कुछ नहीं कर सके। तो गोया मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ये ऊपर से अपना बराबरो रख रहे हैं, लेकिन अंदर से वो कोई ना कोई ऑफ रैम्प चाहते हैं, कोई ना कोई एग्रीमेंट चाहते हैं। और मेरे ख्याल में ईरान की तरफ से भी सूरत हाल कुछ ऐसे ही है। अच्छा, अब जाहिर है आपने हॉर्मुज़ की भी जहाँ ब्लॉकेट की बात हो रही थी, उसका बराह रास्त कोई उस तरह से असर देखा नहीं गया एज इन ट्रैफिक की रवानी पे। ट्रंप साहब की ख्वाहिश थी कि यूरोप वगैरह भी बराह रास्त इस जंग में आए, जो नहीं हुआ, और अब वो सिग्नल कर रहे हैं कि मुज़ाकरात हतमी मराहिल की तरफ बढ़ रहे हैं। अमरीका की ख्वाहिश के बावजूद बरतानिया और फ्रांस मिलकर आबना हॉर्मुज़ से मुताल्लिक एक बैठक भी ज़रूर सजा रहे हैं। सो आप बताइएगा, उसका कोई असर पड़ेगा सारी सिचुएशन पर? बरतानिया हमेशा आंखें बंद करके तकरीबन अमेरिका की हमायत कर देता था, लेकिन अब आपने देखा है कि वो नहीं कर रहे। बल्कि ये दोनों तो ये कह रहे हैं कि जनाब इस मीटिंग के ज़रिए हम डोनाल्ड ट्रंप साहब को बताएंगे कि आपका ये सारा मंसूबा जो है कि आप ब्लॉकेट का ब्लॉकेट करेंगे, ये फीजिबल नहीं है, ये नहीं चल सकेगा। और इस वजह से यूरोपियंस जो हैं वो अब अपनी नई सोच में लग गए हैं। उनका ये ख्याल है कि अमेरिका के साथ जो अब हमारे पास फासला बना है, ये फासला डोनाल्ड ट्रंप साहब के जाने के बाद भी शायद पूर्ण ना हो सके। ताल्लुकात तो रहेंगे यूरोप के और अमेरिका के, क्योंकि एक ही रेशल स्टॉक है, लेकिन वो ये चाहेंगे कि अपनी ऑप्शंस को एक्सपेंड करें। तो एक तो वो खुद अपने डिफेंस पे खर्च कर रहे हैं। मैंने कल एक जर्मन को सुना, वो ये कह रहे थे कि चंद सालों बाद जर्मनी 3rd लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर हो जाएगा। ये गोया अमेरिका और ईरान के बाद और चीन के बाद वो सबसे बड़े। फिर यूरोप ये कर रहा है कि वो चीन के साथ अपनी दोबारा सब अपनी ऑप्शंस जो हैं खोल रहे हैं। और आपने देखा होगा कि 4 बड़े यूरोप के जो लीडर हैं वो बीजिंग का दौरा कर रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा तासुर मिल रहा है कि यूरोपियंस जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉलिसी से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं। और लेकिन वो ये भी समझ गए हैं कि ग्रीनलैंड का के ऊपर जो धमकी लगाई और कनाडा के ऊपर जो धमकी लगाई, उसके बाद अब वो ये समझते हैं कि कल को कोई और सदर भी ये चीज़ कर सकता है। तो चुनाचे वो अपने ऊपर भी भरोसा ज़्यादा कर रहे हैं और साथ ही साथ वो अपनी ऑप्शन जो हैं वो खोल रहे हैं। तो यूरोप मुझे लगता है कि अब अमेरिका के उस तरह करीब नहीं हो सकेगा जिस तरीके से माजी में रहा है। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब।